सुप्रीम कोर्ट में बीते दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नकदी का प्रभाव कम करने की आवश्यकता है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा, विधायिका और कार्यपालिका एक ऐसी प्रणाली तैयार कर सकती है जिसमें इस योजना की खामियां ना हो और ये अधिक पारदर्शी हो। अदालत ने कहा कि राजनीतिक दलों के चंदे से संबंधित चुनावी बॉन्ड योजना को सत्ता के केंद्रों और दानदाताओं के बीच प्रतिकर का एक जरिया नहीं बनना चाहिए। पीठ ने चुनावी बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आप अब भी एक ऐसी प्रणाली तैयार कर सकते हैं जो आनुपातिक तरीके से संतुलन बनाए, बस यही कहना है। संविधान पीठ ने 31 अक्टूबर को 4 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू की थी। इनमें कांग्रेस नेता जोया ठाकुर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की याचिकाएं शामिल है। संविधान पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदेवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने कहा, जैसे ही किसी राजनीतिक दल को चुनावी बॉन्ड दिया जाता है तो पार्टी को पता चल जाता है कि इसे किसने दिया है। तुषार मेहता ने कहा, हाँ, उस पक्ष को पता चल जाएगा। दान देने वाला नहीं चाहता कि दूसरे पक्ष को इसकी जानकारी ना हो। उन्होंने कहा, हमें व्यवहारिकता के आधार पर नीति बनानी होगी। उन्होंने कहा कि हर पार्टी को पता है कि उन्हें चंदा देने वाले कौन है और अन्य पार्टी के संबंध में गोपनीयता की आवश्यकता है। इस दौरान पीठ ने पूछा, अगर ऐसा है तो सब कुछ मुक्त क्यों नहीं कर दिया जाता? न्यायालय ने 3 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कुछ बिंदुओं पर विचार की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा, पहला, चुनावी प्रक्रिया में नकदी को कम करने की आवश्यकता है। दूसरा, उस उद्देश्य के लिए अधिकृत बैंकिंग चैनल के उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और यही एकमात्र तरीका है जिससे आप नकदी कम कर सकते हैं। तीसरा, बैंकिंग चैनल के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस दौरान कहा, चौथा बिंदु पारदर्शिता की आवश्यकता है और 5वीं बात यह है कि इस योजना को सत्ता के केंद्र और दानदाताओं के बीच प्रतिकर का एक जरिया नहीं बनना चाहिए। सीजेआई ने इस दौरान कहा कि पहले कंपनियों द्वारा दान देने की सीमा थी, लेकिन अब बिना टर्नओवर वाली कंपनी भी दान दे सकती है। मेहता ने कहा, मौजूदा योजना दानदाताओं को पारदर्शी तरीके से भुगतान करने का विकल्प देती है। जब मेहता ने इस मुद्दे से निपटने में सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण का उल्लेख किया तो पीठ ने कहा, हमें सरकार के मकसद में बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। एक संविधान पीठ के तौर पर हमारा काम सरकार के उद्देश्य से निपटने का नहीं है। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटमणि ने भी इस मामले पर अपनी दलीलें दी। पीठ ने कहा, आज हमारे पास एक रूपरेखा है, हम उस रूपरेखा की वैधता का परीक्षण कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक एडीआर की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने बीते दिनों भी इस पर काफी दलीलें दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे सबूत है जो बताते हैं कि लगभग सभी चुनावी बॉन्ड या तो केंद्र या तो राज्यों में सत्तारूढ़ दलों के पास गए हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनावी बॉन्ड कभी भी जारी किए जा सकते हैं। सरकार की ओर से 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित इस योजना को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत अलग अलग दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। प्रावधानों के मुताबिक चुनावी बॉन्ड भारत के किसी भी नागरिक या भारत में रहने वाला या स्थापित कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसे खरीद सकता है। कोई भी व्यक्ति अकेले या दूसरे संगठन के साथ या दूसरे किसी व्यक्ति के साथ मिलकर संयुक्त रूप से भी इसे खरीद सकता है। इसमें और भी कई नियम थे और 1000 से लेकर 1 करोड़ तक के चुनावी बॉन्ड एसबीआई जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और ये स्पष्ट कर दिया था कि वो याचिकाओं पर गहन सुनवाई करेगी, क्योंकि केंद्र और निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।